Second is types and shadows. और दूसरी जो बात है वो हम देखते हैं प्रकार और जो छाया है उसके बारे में। So we can also पर्च we can also term this as prophecies. और हम इसको एक ऐसा शब्द बोल सकते हैं भविष्यवाणी या नबूवत की बातें। Yes, when we look at Matthew's writings, he does not mention the Exodus. और ऐसा है कि जब मत्ती के लेखक में लिखने में हम देखते हैं तो वो निर्गमन का उल्लेख नहीं करता। So it is one of the most important things that happened in Israel's history, but Matthew does not write about it. और ऐसा है कि इज़राइल के इतिहास में ये बहुत महत्वपूर्ण चीज हुई थी निर्गमन की बातें, लेकिन वो मत्ती जो है वो अपने लेख में इन सारी चीजों को नहीं शामिल करता है। And he does not even mention Moses and the law. और ऐसा है वो मूसा और उसके व्यवस्था के बारे में भी उल्लेख नहीं करता है। So there is no mention about the building of the tabernacle by David or the building of the temple of Solomon. So these important historic events, Matthew does not touch them. और ऐसा है कि मूसा का तंबू बांधना और सलोमन का मंदिर बांधना, ये जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं जो महत्वपूर्ण है, वो मत्ती अपने लेख में उल्लेख नहीं करता है। So we understand that Matthew was waiting for Paul to write on these things in his letters. और ऐसा है कि मत्ती रुका था कि पौलुस अपने पत्रियों में इन बातों का उल्लेख करे। Because Matthew understood that Paul has a deeper and a greater understanding of these things. और ऐसा है कि मत्ती समझ गया था कि पौलुस जो है उसके उसके पास गहराई का ज्ञान और ये उन चीजों को बहुत गहराई से समझता है। And this is what we understand by Paul's writings to the Galatians, his letter to the Galatians. और ऐसा है कि यही हम देखते हैं पौलुस जो गलाशिया जो कलीसिया है उसको जब अपनी पत्री में लिखता है तो उसको अगर हम पढ़ते हैं तो उसकी समझ को हम देख पाते हैं। So in Galatians 3 verse 17, और गलातियों का 3 अध्याय और 17 वचन हम देखते हैं Paul says this. और पौलुस जो है वो यूं कहता है, And this I say, that the law, which was 430 years later, cannot annul the covenant that was confirmed before by God in Christ, that it should make the promises of no effect. और वो वचन ऐसा कहता है, जो वाचा परमेश्वर ने पहले से पक्की की थी उसको व्यवस्था 430 वर्ष के बाद आकर नहीं टाल सकती कि प्रतिज्ञा व्यर्थ ठहरे। So what it means is the Mosaic law, the ceremonial law, was actually something that pointed to Christ and was fulfilled in Christ. और ऐसा है कि जो मूसा का जो व्यवस्था थी वो जो है वो मसीह के तरफ केंद्रित थी और वो मसीह में सारी व्यवस्था पूर्ण होती है। So we don't find Matthew writing it directly, but we find some suggestions towards these things in his gospel. और ऐसा है कि अगर हम देखें मत्ती जो है वो पूर्ण तरीके से इन बातों को लिखता नहीं है, लेकिन अपनी कुछ विचारधाराएं जो है वो यहाँ पे बताता है। So understanding types and shadows will help us identify these things. और ऐसा है कि जब हम प्रकार और जो परछाइयों की जो बातें हैं या भविष्यवाणी की जो बातें हैं, जब हम इन चीजों को समझेंगे तभी हम इन बातों को अपने जीवन में सही तरीके से ले पाएंगे। So we see in Matthew chapter 1 verse 21. हम देखते हैं मत्ती के पहले अध्याय और 21वें वचन में We see how an angel of God comes and informs Joseph about Jesus' birth. और हम देखते हैं कि कैसे एक स्वर्गदूत आता है और दाऊद को यीशु मसीह के जन्म के बारे में बताता है। He comes and tells Joseph, Mary shall bring forth a son, you shall call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. और ऐसा है कि वो स्वर्गदूत जो है वो यूसुफ को ये बताता है कि मरियम जो है वो गर्भवती होगी, वो एक पुत्र जनेगी और वो पुत्र जो है वो अपने लोगों को पाप से छुटकारा देगा। So we understand now the shadow was the Exodus, and the substance is Christ being born. और ऐसा है देखे अभी जो परछाई की बात अगर देखें तो यीशु मसीह जो करने वाला था उसकी परछाई हम निर्गमन में देखते हैं, जो छुटकारे की चीजों को बताता है, जो मसीह की तरफ हमें केंद्रित करता है। So the things that happened in the book of Exodus were actually pointing towards the deliverer that was to come, the savior that was to come, who is Jesus Christ. और अगर हम देखें जो निर्गमन की किताब को हम पढ़ते हैं तो उसमें जो छुटकारे की बात है वो इस केंद्र के हमें इस तरीके के केंद्रित जगह पे केंद्रित करती है
कि एक मसीहा आने वाला है, एक छुटकारा आने वाला है जो मसीह है। So we see spiritual truths from the old covenant history of Israel. और हम देखते हैं कि जो आत्मिक सच्चाई है जो इज़राइल के ऐतिहासिक बातों में से या उसकी ऐतिहासिक वाचाओं में हम देखते हैं। So Paul also confirms this in 1 Corinthians chapter 10 verse 6. और ऐसा है कि पौलुस जो है पहले कोरिन्थियंस के 10वें अध्याय और 6ठे वचन में ये बातों को बताता है। He says, now these things became our examples to the intent that we should not lust after things as they also lusted. और ऐसा है कि वो ये बताता है कि ये बातें हमारे लिए दुष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया वैसे हम भी बुरी वस्तुओं का लालच ना करें। And in the same chapter, in verse 11, Paul says, now all these things happened to them as examples and were written for our admonition, upon whom the ends of the ages have come. और उसी तरीके से अगर हम देखें तो उसी इसमें ये लिखा है कि 11 वचन में, परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी है दुष्टांत की रीति पर थी, पर वो हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। You see, all those things were written so that we are warned and we can learn from those things. देखो ये सारी चीजें इसके लिए लिखी गई है ताकि हमें चेतावनी मिले और हम इन चीजों को अपने जीवन में लें और सही तरीके से जिएं। Many people say that the Old Testament is not important and things from the Old Testament we should not read. But if you don't understand these types and shadows, you don't understand how it is fulfilled in Christ, then you will not understand what the new covenant is about. और ऐसा है कि देखो अगर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें जूने करार नहीं पढ़ना चाहिए, वो तो जूनी बातें हैं, लेकिन जब हम इन परछाइयों को जूने करार में नहीं देखेंगे तो हम नहीं जान पाएंगे कि मसीह में ये सारी चीजें कैसी पूरी होती है और मसीह की जो नई वाचा है उसमें हमें कैसे जीना है। And we see that Israel was in terrible bondage for more than 400 years, and we see it recorded in the book of Exodus. और हम देखते हैं कि जो इज़राइल था वो 400 साल की एक खतरनाक बंधुआई में था और ये सारी चीजें निर्गमन की किताब में लिखी गई। And then God sends Moses to deliver them from that bondage. और ऐसा होता है कि फिर परमेश्वर मूसा को भेजता है कि वो इस्राएल को इस बंधुआई से छुड़ाए। And then the negotiation with Pharaoh begins. और उसके बाद जो भाव-तोल करना है वो जो फरोह से शुरुआत होती है। Yes, and Pharaoh tries to compromise many times and says, okay, you can take some of these people, but not all the people. और ऐसा है कि फरोह क्या करता है, फिर बहुत समझौता करता है और फिर बोलता है कि तू सबों को नहीं लेके जा सकता, तो कुछ लोगों को लेके जा और तू जा। But because Moses was the prophet of God, he did not listen to Pharaoh. और ऐसा है कि मूसा जो था वो परमेश्वर का नबी था, तो उसने फरोह की नहीं सुनी। And it is recorded in Exodus chapter 10, verse 8 to 11. और ये सारी चीजें निर्गमन के 10वें अध्याय और 8 से 10 वचन तक हम देखते हैं। We see verse number 8. So Moses and Aaron were brought again to Pharaoh, and he said to them, go serve the Lord your God. Who are the ones that are going? और ऐसा है कि वो क्या करता है, 8वें अध्याय में हम लोग 8वें वचन में पढ़ते हैं, तो उसमें ऐसा लगा वो आरोन और मूसा को वहां पे लाता है कि कौन जो लोग हैं वो जाने वाले हैं। Yeah. And then Moses begins to say that we will go with so and so, so and so, so and so. And he says, we all are going to go. Our animals are going to go. Everything that we have is going to go out of Egypt. और ऐसा है कि तब वो फिर उनसे कहता है कि ये ऐसे सब लोग जाएंगे, हमारे जानवर भी जाएंगे, हमारे बच्चे भी जाएंगे, हम सब मिलकर जाएंगे और परमेश्वर की आराधना के लिए Amen. So, हम तैयार होंगे। Pastor Samir, I know that you agree with me when we understand that a true prophet of God is not going to listen to the people of the world. और ऐसा है कि पास्टर समीर में आप सहमत हैं इन बातों से कि जो परमेश्वर का सच्चा नबी है वो कभी भी जो दुनिया के लोग हैं उसके साथ सहमत नहीं होगा। Amen. And we see that example in Moses. और वो उदाहरण हम मूसा में देखते हैं। And we continue from there and we see that when God defeats Pharaoh, और हम देखते हैं कि जब परमेश्वर जो फिरौन को हराता है, he redeems all of his people from bondage. और ऐसा होता है कि वो अपने सारे लोगों को सारे बंधुआई से छुड़ा लेता है। Yes. So this was that physical redemption for them to go to the promised land. और ऐसा यहाँ पे जो निर्गमन में हम देखते हैं वो है शारीरिक छुटकारा हम देखते हैं
जो शरीर में मिला और वो सारे लोग शारीरिक रूप से वाचा की जमीन पे पहुंचे। Amen. But now this was a type and shadow. Now we see the substance, the fulfillment of it. अभी देखो, ये जो निर्गमन की बात हमने बताई आपको, वो ये है, वो एक प्रकार था, वो एक परछाई थी छुटकारे की, जो मसीह की तरफ हमें केंद्रित करती है। Yes, the same way we all were bound in sin and death. और उसी मापदंड से हम देखें, उसी तरीके से हम भी जो पाप में और मृत्यु में बंधे हुए थे, And then God sent Jesus to deliver us. और फिर यीशु मसीह ने, अरे परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा कि हमें छुटकारा दे। And then this was what was fulfilled when the angel Gabriel spoke to Joseph. और यही चीजें पूर्ण हुई जब जिब्राइल स्वर्गदूत ने यूसुफ से बात की। So Jesus brought his people out of bondage and freed them from their sins. और यीशु मसीह ने अपने लोगों को बंधन से छुटकारा दिया और उन्हें पाप से आजादी दी। So this was the redemption of all of the people who believed in Christ. और ये उन सारे लोगों का छुटकारा था जो यीशु मसीह पे विश्वास करते थे। And this happened at the cross. और ये सारी चीजें क्रूस पर हुई। See, we see another type and shadow. अभी देखो, हम एक दूसरा प्रकार देख रहे हैं और एक दूसरी परछाई को देख रहे हैं। So Deuteronomy 7 verse 8. और हम देखिए व्यवस्था विवरण का 7वां अध्याय और 8वां वचन। Moses tells Israel, और मूसा इजराइलियों को कहता है, because the Lord loved you and because he would keep the oath which he had sworn to your fathers, has the Lord brought you out with a mighty hand and redeemed you out of the house of bondage from the hand of Pharaoh, the king of Egypt. और ये जो वचन है हम देखते हैं, वो यूं कहता है कि यहोवा ने जो तुमको बलवंत हाथ के द्वारा दासत्व के घर में से और मिस्र के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ाकर निकाल लाया, इसका यही कारण है कि वो तुमसे प्रेम रखता है और उस शपथ को भी पूरी करना चाहता है जो उसने तुम्हारे पूर्वजों से खाई थी। Amen. This is an amazing portion of scripture. और अगर हम देखें कि ये अद्भुत वचन है जो हमें उत्साहित करता है इन बात को लेकर। Because as they were redeemed and brought out, in the same way we were redeemed and brought out. देखो, जिस मापदंड से जो इस्राएल का छुटकारा पाया था और उन्हें बाहर निकाला गया था, उसी तरीके से हमें यीशु मसीह आत्मिक तौर पे एक छुटकारा देते हैं और हमें अंधकार से बाहर ले आते हैं। Amen. Paul says in Galatians 3 verse 13, और पौलुस जो है वो गलातियों का 3रा अध्याय और 18वें वचन में कहता है, in Galatians 3 verse 13, और माफ कीजिए, गलातियों का 3रा अध्याय और 13 वचन में हम देखते हैं he says, Christ has redeemed us from the curse of the law. कि यीशु मसीह ने हमें जो व्यवस्था के शाप से छुड़ाया है। So as they were brought out of bondage, we are also redeemed and brought out from the curse of the law. तो जैसे वो बंधन में से निकाले गए थे, उसी तरीके से जो व्यवस्था का जो शाप है ना, उसमें से हम छुड़ाए गए हैं। So Matthew starts linking Jesus to Israel's history and then presents Jesus as the true redeemer. और ऐसा है कि मत्ती जो है वो यीशु मसीह को इजराइल के इतिहास में जोड़ता है और यीशु मसीह को एक सच्चा छुटकारा देने वाला करके हमें हमारे सामने लाता है। So just as Moses saved the nation of Israel from physical bondage, Christ has saved us from spiritual bondage. उसी तरीके से जैसे मूसा ने शारीरिक बंधन से इजराइल को छुड़ाया, उसी तरीके से यीशु मसीह हमें आत्मिक बंधन से छुड़ाते हैं। So Moses was the type, the shadow, and Jesus is the substance. He's the antitype, the fulfillment. और ऐसा है कि अगर हम देखें तो मूसा जो था वो एक परछाई थी और यीशु मसीह जो है वो तत्व है जो इन सारी चीजों को पूरा करता है।